बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा तुम अगर उसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सब एक कतार में खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हुजूर आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनती हैं। बादशाह उनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और उन्हें उनके मन चाहे तोहफे दिए। सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह उसके जवाब पर बहुत हैरतज़दा हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं अभी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती है। बादशाह ने शहजादी से उसके सारे जेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ आया। शहजादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा क्यों न रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली जाएं। इससे रात भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो उसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे एक तरफ पानी का मटका मिला। उसने उसमें से बूढ़े को पानी पिलाया और झोंपड़ी की सफाई कर दी। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो। उस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोंपड़ी में रहने का कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह सवेरे मैं चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान है और करीब ही नदी है, तू वहां से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध दो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती मोती पड़ा हुआ है जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और उसके साथ ही सांप के निशान हैं। इस पर शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और उसने ये मोती उगल दिया। ये सोचकर शहजादी मोती उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से उसे एक मोती मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 मोती हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा भी वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आने पर शहजादी उसे सारा माजरा बताती है और 3 मोती उसे दे देती है और 4 हार अपने गले में बनाकर पहन लेती है और बूढ़े को कहती है कि ये मोती सुबह शहर में जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले रोज बूढ़ा मजदूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहजादी उस महल में रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल कि जिसमें दुनिया की हर आसाइश, नौकर चाकर और तमाम लज़्ज़तें मैसर होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री भी लगा देती है जहाँ गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत रहमदिल है। इसी तरह ये खबर बादशाह तक भी पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में भी इश्तियाक पैदा होता है कि देखे तो सही वो कौन से मुल्क की शहजादी है। चुनाचे वो अपने सिपाहियों के जरिए पैगाम भेजता है। जब शहजादी के सिपाही उसे बताते हैं कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है तो वो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आए। चुनाचा बादशाह अगले रोज़ ही अपनी सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल में पहुंच जाता है।
शहजादी उनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ उसी रंग के कपड़े और जेवर पहनकर निकाब के साथ सामने आती है। महल की शान और वक़ार देखकर बादशाह और उसकी बेटियां हैरान और मुतासर होते हैं। बादशाह आखिर शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा कैसा। बहुत इसरार पर शहजादी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है और अब और कितना तैयार होगी। कुछ देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और कहता है ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था कि मर गई। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें उससे आज़ाद करवा लूँगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुराकर कहती है कि अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। इस पर शहजादी उन्हें बताती है सारा हाल कि वो यहाँ कैसे पहुँची और दिखाती है वो हार जिसमें अभी भी 4 मोती मौजूद थे। ये देखकर बाकी शहजादियाँ दिल ही दिल में उस पर रश करने लगती हैं और कहती हैं कि काश हमने भी उस वक्त यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती। तो दोस्तों, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो और वो जिस हाल में रखे उसका जिक्र करो। वो ज़ात कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।